हमारे वतन अजीज में अगर आज ये बीमारी फैल रही है तो इसका जिम्मेदार भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत है। इनको मालूम था कि ये दूसरी वेव आएगी कोरोना की। मैं ये क्यों कह रहा हूं? एक कौमी नेशनल कोविड मिशन है, यानी कौमी एक काउंसिल है जो कोविड के लिए बनाई गई थी। उसके जिम्मेदार आईआईटी के प्रोफेसर विद्यासागर ने मार्च में लिखकर दिया था कि ये दूसरी वेव आएगी। बड़े बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट ने कह दिया था कि मुल्क में दूसरी वेव आएगी, मगर हमारे मुल्क के वजीर आजम सो रहे थे। इस मुल्क का चौकीदार काम करते करते सो गया और इनको इस पर नजर ही नहीं की। और आज आप देखते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर, दिस इज अ डिजास्टर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री श्री नरेंद्र मोदी। वो अगर इनको मालूम था, उनकी हुकूमत को मालूम था कि आने वाला है दूसरा वेव, मगर आपको फिक्र ही नहीं थी। आप तो सीना अपना फाड़ फाड़ कर पार्लियामेंट में कह रहे थे कि हमने कोविड को हरा दिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के से खिताब करते वजीर आजम ने कहा कि हमने कोविड को हरा दिया। आज आप देख रहे हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इनकी गलतियों की वजह से, इनकी नाहिली की वजह से, इनके पास वो दूरअंदेशी नहीं थी, ना है ना कभी रहेगी। इनके पास सिर्फ एक ही काबिलियत थी और रहेगी कि नफरत पैदा करो। सिर्फ इंसान को इंसान से लाओ, दिलों को तोड़ो, नफरत की दीवारों को और उठा दो, यही इनकी काबिलियत थी। और आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट दिया, बताओ आज आप क्या कहते हैं? छोड़ो, हम तो मुखालिफ थे और रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आज हमारे मुल्क को शमशान और कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया है? एक भारत का एम्बेसडर, मुल्क का सफीर रहा 4 मुमालिक का, एक अस्पताल के पार्किंग लॉट में उसको बिस्तर के लिए उसकी मौत हो जाती है। भारत का सफीर रहा है 4 मुल्कों का, अस्पताल के पार्किंग लॉट में उसकी मौत हो जाती है। साबिका वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का चीफ मेडिकल ऑफिसर, उसकी बेटी आज कह रही है कि मेरे वालिद को बिस्तर नहीं है हमारे पास। मैं पूछना चाहता हूं भारत के वजीर आजम से, क्या आपको नहीं मालूम था कि हमारे मुल्क में सिर्फ 80,000 इंटेंसिव केयर यूनिट के बेड हैं? क्या आपको नहीं मालूम था कि इस मुल्क में 1,60,000 बेड होना, एक एक दिन में 3.5 लाख लोगों का कोविड हो रहा है। सौों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं हमारे मुल्क में, हजारों की तादाद में लोग मर रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक शमशान घाट में 150 चिताएं जलाई गई, 150 चिताएं जलाई गई। और वो उत्तर प्रदेश का गुरूर और तकब्बुर से डूबा हुआ चीफ मिनिस्टर, जिसको गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं आती सिवाय इसके कि सिर्फ नफरत फैलाना, वो कहता है कि एक बच्चा ट्वीट करता है कि मेरे दादा या अपने वालिद को ऑक्सीजन नहीं मिला तो उस पर केस बुक कर दिए। क्यों नहीं निकलते वजीर आजम, क्यों नहीं निकलते उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर? जाइए ना अस्पतालों में जाकर देखिए क्या हाल हो गया है। क्या किया आपने, बताइए आपने? आपको 8 महीने का वक्फा मिला, आपने क्या किया इसके लिए? कुछ नहीं किया आपने। आपकी हरकतों की वजह से, इस सरकार की हुकूमत की नाहिली की वजह से आज भारत के लोग परेशान हैं। भारत के लोग परेशान हैं। अस्पताल नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं किया आपने। क्या किया आपने? मंदिर मंदिर किया आपने। उत्तराखंड में इतने लोगों को जमा होने क्यों दिया आपने? इतने लोग क्यों जमा होने दिया आपने? कौन जिम्मेदार है? 1 साल पहले आपने किया उसको। दारुल हुकूमत दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं मिलती है। दारुल हुकूमत यानी दिल्ली का जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एशिया में सबसे बेहतर शुमार होता है। अगर 5-6 ममालिक में देखा है तो उसमें शुमार होता है, वहीं पर यह हाल है। तो आप अंदाजा लगाइए उन रियासतों में जहां पर
कोई हेल्थ की नाम की चीज नहीं, वहां पर क्या होगा। हम अभी भी वजीर आजम से कह रहे हैं कि होश के नाखून लीजिए, उठिए, कुछ करिए। इंसानियत अगर जिंदा है तो खुदा के लिए बंद करिए कॉन्फ्रेंस, ये फोटो, मन की बात। इस मुल्क को जरूरत है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की। 30,000 करोड़ का आप पार्लियामेंट का सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसको रोकिए। वो पैसे आप रियासतों को दीजिए ताकि रियासतें को अपना बोझ ना उठाना पड़े, और भारत के 130 करोड़ जनता में जितनों को फ्री में दिलाइए वैक्सीन। आप अप्रैल में आप मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि आप कर लो। कीमतें क्या कम हो रही, कीमतें कहां से? वैक्सीन मिल भी नहीं रहा, कहीं पर वैक्सीन नहीं मिल रहा है। ये हुकूमत में अगर इंसानियत है, कंपैशन है, अगर इस हुकूमत में धड़कता वाली, तो देखिए आप कहां हैं आप लोग। नरेंद्र मोदी की हुकूमत भारत के लोगों में नजर नहीं आ रही है, गायब हो चुकी है। मैं आवाम से अपील कर रहा हूं कि आप अपनी हिफाजत खुद करिए। हमारे पास सिर्फ 80,000 आईसीयू बेड हैं। आज जरूरत है 1,60,000 से ज्यादा की जरूरत है। 5,80,000 से ज्यादा हमको नॉन आईसीयू की जरूरत है ही नहीं। सोचते नहीं है, इनको सिर्फ मंदिर की सोचते हैं, नफरत का सोचते हैं, गाय के बारे में सोचते हैं। ये इनकी प्रायोरिटीज में थी। डिमोनेटाइजेशन किया, 500 के 1000 की नोट खत्म करी, गरीब बर्बाद हो गया। कोई यकीन नहीं किया जब हम कह रहे थे। जीएसटी गलत लेके आए, गरीब बर्बाद हो गया। पिछले साल लॉकडाउन बगैर किसी से पूछे आपने लगाया, लाखों करोड़ों लोगों की नौकरियां चले गई। हजारों किलोमीटर गरीब को चल के जाना पड़ा अपने गांव को, अपने स्टेट को, वतन को वापस होने के लिए। आप पे कोई असर नहीं पड़ा। भारत के वजीर आजम एक बादशाह की तरह अपने महल में बैठे हुए हैं, और महल में बैठकर उनको इन गरीबों की आहें, इनकी तकालीफ, ये जलती हुई चिताएं, ये कब्रिस्तान में दफन होने वाली लाशें, इन अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं मिलना, उनके लोगों की तड़पती आहें, इन पर कोई असर नहीं कर रहा है। भारत के वजीर आजम, आप पर कौन सी चीज असर करेगी बताइए ना, कौन सी चीज असर करेगी? अगर आज आप अपनी महम को उन पर भी तो रहम करना है, उन पर तो बचाना है। वो भी किसी के बाप हैं, वो डॉक्टर हैं तो किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की मां है। मास्क पहनिए, मास्क बगैर पहने मत निकलिए, हिमाकत मत करिए। हिमाकत अगर आप करेंगे और आपको कोविड हो जाएगा तो ये जो नया वेरिएंट है ये बड़ा खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। कोई घंटा नहीं जाता कि जब मालूम हुआ कि भाई किसी के रिश्तेदार में, किसी के जानने वाले में, किसी के दोस्त का, किसी के साथी का इंतकाल हो गया, किसी के मां का इंतकाल हो गया।